व्हाट इज ऑर्गेनिक रिएजेंट्स? सो हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसमें हम रिएजेंट डालते हैं और उस रिएजेंट के कारण हमें एक प्रोडक्ट मिलता है। सो दिस इज रिएजेंट। इसको हम ऑर्गेनिक रिएजेंट भी कहते हैं और इसे हम अटैकिंग रिएजेंट भी कहते हैं। इसे हम अटैकिंग रिएजेंट इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज अटैकिंग ऑन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अटैकिंग रिएजेंट। अब ऑर्गेनिक रिएजेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल दो वर्ड से बना है, एक है इलेक्ट्रो और एक है फाइल। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लवर। सो इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लवर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोफाइल कंप्लीटली। इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने के कारण ये वहां पे अटैक करता है जहां पे इसे इलेक्ट्रॉन मिले। तो इलेक्ट्रोफाइल को जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन दिख जाए ये वहां पे अटैक करेगा। सो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज इलेक्ट्रॉन लवर। अब इलेक्ट्रोफाइल के दो एग्जांपल हैं, Cl+, CH3+। ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल हैं, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। सो लेट्स डू पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट। सो फर्स्ट वन इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। सो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल को पहचानने का तरीका ये है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। सो लेट्स सी दीज इलेक्ट्रोफाइल, CH3+, Cl+, Br+ एंड NO2+। तो इन सभी पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। सो दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। सो लेट्स डू एन एग्जांपल। अब हमें ये देखना है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तभी इसे हम एक इलेक्ट्रोफाइल मानेंगे। सो लेट्स सी दिस वन, CH3+। तो सबसे पहले CH3+ को एक्सपैंड करके इस तरीके से ड्रॉ करो। सो नाउ यू कैन सी दिस, CH3+ के पास 3 बॉन्ड्स हैं, यानी कि इस पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कार्बन को स्टेबिलिटी के लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, पर इस कार्बन पे सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ तो इसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। सो CH3+ इज एन इलेक्ट्रोफाइल। और इसी तरह से यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रोफाइल हैं ऑल ऑफ देम आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब नेक्स्ट है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। सो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल्स हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड, BF3 एंड CO2। सो न्यूट्रल का क्या मतलब होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है नो चार्ज। सो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल पे कोई भी चार्ज नहीं है। यू कैन सी बोरोन हाइड्राइड, यू कैन सी कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में चार्ज नहीं लगा हुआ है। सो बोथ ऑफ देम आर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, बट अभी भी हमें इसे इलेक्ट्रोफाइल प्रूव करना है। सो लेट्स सी कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपैंड करके देखो। सो एक्सपैंड करने पे ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो इस कार्बन के अराउंड टोटल 4 बॉन्ड्स हैं, यानी कि इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि कार्बन टोटली स्टेबल है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो हाउ इज इट एन इलेक्ट्रोफाइल? तो फिर ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे हुआ? कार्बन के दोनों साइड 2 ऑक्सीजन्स हैं एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने लगेगा, जिस कारण से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। सो कार्बन विल बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो CO2 इज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब बारी है बोरोन ट्राइफ्लोराइड की। तो ये है बोरोन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर। अब बोरोन के अराउंड टोटल 3 बॉन्ड्स हैं, यानी कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ और साथ में है ये p ऑर्बिटल। ये p ऑर्बिटल वेकेंट है एंड इट नीड्स इलेक्ट्रॉन, तो अगेन इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो बोरोन ट्राइफ्लोराइड भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सो इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। सो अब हम इलेक्ट्रोफाइल को सम अप करते हैं। सो इलेक्ट्रोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है एंड इट इज वेरी रिएक्टिव। सो दिस इज आवर फर्स्ट रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल। अब नेक्स्ट है न्यूक्लियोफाइल। सो व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? इसे हम इस एग्जांपल के साथ समझते हैं।
तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का कंप्लीट ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती थी और न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं। सो न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच। सो न्यूक्लियोफाइल के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है एंड इट वांट्स टू डोनेट दीज एक्सेस इलेक्ट्रॉन। सो इसलिए न्यूक्लियोफाइल को हम इलेक्ट्रॉन डोनर भी कहते हैं। सो न्यूक्लियोफाइल को पहचानने के दो तरीके हैं, एक है लोन पेयर और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। NH3 पे लोन पेयर है और OH नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं। नाउ लेट्स सी ऑल टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल तीन टाइप के होते हैं, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल एंड एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। सो लेट्स सी ईच ऑफ देम वन बाय वन। तो सबसे पहले आता है नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल। सो इसके एग्जांपल है H नेगेटिव, OH नेगेटिव, RO नेगेटिव, हाइड्राइड, एल्कोहल एंड एल्कोक्सी। अब इस नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है एंड दिस नेगेटिव चार्ज इज साइन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब नेक्स्ट है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल का मतलब कि इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। सो लेट्स सी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, NH3 एंड H2O, अमोनिया एंड वाटर। नाउ लेट्स एक्सपैंड बोथ ऑफ देम। तो ये है NH3। NH3 पे जो ये लोन पेयर है, दीज आर एक्सेस इलेक्ट्रॉन, तो इसके कारण इसे हम कहेंगे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। न्यूट्रल इसलिए क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं एंड न्यूक्लियोफाइल इसलिए क्योंकि इस पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड वाटर, वाटर पे हमारे पास दो लोन पेयर्स हैं एंड लोन पेयर इज अ साइन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और अगेन वाटर पे कोई चार्ज नहीं, सो इट इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब इसी तरीके से ROH और RNH2 ये दोनों भी न्यूक्लियोफाइल हैं। सो ROH पे ये जो दो डॉट्स ऊपर नीचे लगे हैं, दीज आर लोन पेयर। सो इस पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है और दूसरे वाले पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है। सो बोथ ऑफ देम आर न्यूक्लियोफाइल। सो ये था हमारा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अब नेक्स्ट है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। सो व्हाट इज एन एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल? नॉर्मल न्यूक्लियोफाइल पे हमारे पास एक ही एटम पे लोन पेयर्स होते थे, पर इस न्यूक्लियोफाइल में एक लोन पेयर कार्बन पे है, एक लोन पेयर नाइट्रोजन पे है। तो ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन से भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है। सो इसके पास दो दो अटैकिंग साइट्स हैं। सो दिस इज साइनाइड एंड दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल और इसे हम कहते हैं एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो हमने न्यूक्लियोफाइल कर लिया। सो हमारे जितने भी रिएजेंट्स थे वो हो गए इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो अब ये सारी चीजें हम क्यों कर रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस को समझने के लिए हमें इन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक नॉर्मल सा ऑर्गेनिक रिएक्शन। सो दिस इज आवर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हम रिएजेंट डालेंगे और उस रिएजेंट डालने के कारण हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। सो दिस इज अ नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन। सो रिएक्शन के बीचों बीच काफी सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो हम इस रिएक्शन में मेंशन नहीं कर रहे हैं। सो इस चीज के लिए होता है मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म में हम हर वो स्टेप देखते हैं जिस ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ये प्रोडक्ट बना। सो आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। सो ये है हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इस पे हमने रिएजेंट डाला and we get reaction intermediate. So this is something which is made in between of the reaction. ये reaction के बीचों बीच बना, but this is not our final product. हमें finally ये नहीं मिलने वाला। अब इस reaction intermediate में changes आएंगे जिसके कारण से हमें product मिलेगा। So this is now complete reaction. पहले organic molecule से बना reaction intermediate, फिर reaction intermediate से बना product. So this is the complete reaction. सो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है क्या? रिएक्शन इंटरमीडिएट इज समथिंग दैट इज मेड इन बिटवीन ऑफ द रिएक्शन, जो रिएक्शन के बीचों बीच बने। और रिएक्शन इंटरमीडिएट की ये स्पेशलिटी होती है कि ये काफी अनस्टेबल होता है। सो लेट्स सी ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो सबसे पहला है कार्बोकेटायन, दूसरा है कार्बन आयन, तीसरा है फ्री रेडिकल, फोर्थ है कार्बीन और फिफ्थ है नाइट्रीन।
So let's learn about each reaction intermediate step by step. So the first one is कार्बोकेटाइन. तो कार्बोकेटाइन का क्या मतलब हुआ? तो कार्बोकेटाइन में दो वर्ड्स हैं, एक है कार्बो, एक है कैटाइन. कार्बो मीन्स कार्बन और कैटाइन मीन्स पॉजिटिव चार्ज. सो कार्बोकेटाइन में हमारे पास एक कार्बन होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है. सो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल. सो दिस इज CH3CH2Cl. अब हम इसे ब्रेक करेंगे. वी नो दैट Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. तो क्लोरीन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले जाएगा. तो इस कारण से क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. सो फाइनली वी गेट दिस कंपाउंड CH3CH2+. अब ये जो CH3CH2+ है ये है कार्बन विद अ पॉजिटिव चार्ज. सो दिस इज कार्बोकेटाइन. सो इसी तरह से ये भी कार्बोकेटाइन है, सभी पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है. सो ऑल ऑफ दीज आर कार्बोकेटाइन. अब चलते हैं हम दूसरे रिएक्शन इंटरमीडिएट पे एंड दैट इज कार्बेनाइन. तो कार्बेनाइन दो वर्ड से बना है, एक है कार्ब और एक एनाइन. कार्ब मीन्स कार्बन और एनाइन मीन्स नेगेटिव चार्ज. सो कार्बेनाइन इज अ स्पीशीज जिसमें कार्बन के साथ नेगेटिव चार्ज हो. सो लेट्स सी दिस कंपाउंड. सो CH3CH2 नेगेटिव, ये हुआ एक कार्बेनाइन. सो इसी तरीके से ये सारे भी कार्बेनाइन हुए बिकॉज इसमें कार्बन के साथ नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है. सो दिस इज कार्बेनाइन. अब नेक्स्ट है फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल हम ऐसे स्पीशीज को कहते हैं जिसपे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो. सो दिस इज एन एलिमेंट और इस पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लगा है. सो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है. सो दिस इज अ फ्री रेडिकल. नाउ लेट्स लुक एट दिस कंपाउंड. सो दिस इज अ क्लोरीन. यूवी लाइट के प्रेजेंस पे ये स्प्लिट होगा. अब ये कैसे स्प्लिट होगा? ये स्प्लिट होगा होमोलिटिकली. इसका मतलब ये बराबरी से स्प्लिट होगा. तो इस बॉन्ड का मतलब हुआ इसमें दो इलेक्ट्रॉन है और दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस क्लोरीन पे और दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा इस क्लोरीन पे. सो फाइनली वी गेट दिस, वी गेट टू क्लोरीन फ्री रेडिकल. सो दोनों क्लोरीन पे एक एक इलेक्ट्रॉन है. सो दिस इज अ फ्री रेडिकल. इसी तरीके से ये सारे कंपाउंड्स भी फ्री रेडिकल होंगे. सो दिस इज फ्री रेडिकल. अब चलते हैं हम फोर्थ रिएक्शन इंटरमीडिएट पे एंड दिस इज कार्बीन. सो कार्बीन में हमारे पास एक कार्बन होता है और उस पे दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो दिस इज अ कार्बन विथ अ लोन पेयर. तो इस टाइप के स्पीशीज को हम कहते हैं कार्बीन. नाउ लेट्स सी कि ये कैसे बनता है. सो वी हैव अ कंपाउंड CH2N2. अब जब ये स्प्लिट होगा तो इसमें से नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा. सो वी विल गेट CH2 एंड N2. सो ये वाला कंपाउंड है कार्बीन. सो वी गेट अ कार्बीन फ्रॉम दिस कंपाउंड. अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंपाउंड की ओर एंड दिस इज नाइट्रीन. सो लेट्स लुक एट दीज टू एग्जांपल. सो नाइट्रीन में हमारे पास दो लोन पेयर होते हैं और एक बॉन्डेड पेयर होता है. नाउ लेट्स लुक एट दिस वन. तो इसमें एक पार्ट CH3 के साथ बॉन्डेड है और बाकी बचा दो लोन पेयर. सो दिस इज ऑल्सो अ नाइट्रीन. सो दीज आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और ये रिएक्शन के बीचों बीच बनते हैं एंड दे आर वेरी अनस्टेबल एंड रिएक्टिव. तो जब हम रिएक्शन करेंगे देन यू विल ऑब्जर्व दैट. तो अभी तक हमने रिएजेंट्स कर लिए हैं और हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी कर लिए हैं. अब बारी है इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करने की. सो दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स. उससे हमें पता लगेगा कि रिएजेंट कहाँ पे अटैक करेगा, क्यों अटैक करेगा. सो लेट्स डू इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एंड अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप. सो दिस इज अ कंपाउंड. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बाद मुझे ये पता चला कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगी. तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी वहां पे मैं डालूंगा नेगेटिव चार्ज और जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगी वहां पे मैं डालूंगा पॉजिटिव चार्ज. अब हमारे पास दो रिएजेंट है, एक है इलेक्ट्रोफाइल और एक है न्यूक्लियोफाइल. तो हमें ये पता है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर. तो इस कारण से ये इलेक्ट्रोफाइल उस पार्ट पे जाएगा
जिस पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल उस पार्ट पे जाएगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज है।